मरण मुक्ति का द्वार संलेखना, और एक नई पुस्तक है संलेखना सही आत्मघात नहीं। इस पुस्तक में जैन शास्त्रों के अजैन शास्त्रों के सारे के सारे उदाहरण प्रमाण दिए हैं, और इसमें दो लेख हैं जो आत्म साधना पूर्वक समाधि की आत्म साधना पूर्वक देह त्याग की बात करते हैं। बहुत प्राचीन परंपरा है। हम ऋषभदेव को देखते हैं तो वे पहले तीर्थंकर हैं और उन्होंने भी जीवन में अंततः शरीर का त्याग किया था। 14 दिन का योग निरोध करके देह का त्याग किया। 22 तीर्थंकर हुए, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी की परंपरा में भी संलेखना समाधि का विषय निरंतर चल रहा है। हम मालूम करते हैं तो श्रवण बोल जैसे पुरातात्विक अतिशयकारी तीर्थ हैं जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य की समाधि बनी हुई और भद्रबाहु आचार्य की भी चरण है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 2500 साल पहले माने जीवन के अंतिम समयों में सब कुछ त्याग करके समाधि स्वीकार की और जीवन के आखिरी कुछ दिनों तक सब कुछ त्याग करके अन्न जल भी त्याग दिया और देखा कि शरीर काम नहीं करता है तो गर्म पानी का भी पीने का भी त्याग कर दिया और उन्होंने समाधि मरण किया। श्रवण बेलगोला में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, अनेकों शिलालेख लगे हुए हैं कि जिनसे राजा महाराजाओं ने भी जीवन के अंतिम समयों में राज छोड़ा, परिवार छोड़ा, क्लेश छोड़ा, वैर विरोध छोड़ा, यहाँ तक कि वस्त्र आभूषण त्याग करके और दिगंबरत्व स्वीकार करके, सर्व त्याग करके, विकार विकल्प का त्याग करके देह जब क्षीण होने लगा तो देह का भी त्याग शांति से किया। मतलब यह हुआ कि यदि कोई व्यक्ति जबरदस्ती मरता है, क्लेश से मरता है, तमन्नाएं अधूरी रह जाएं और मरना होता है, वह कहलाता है आत्मघात, अकाल मरण। और जिसमें तमन्नाएं पूरी हो जाएं, कांक्षाएं खत्म हो जाएं और सांसें रह जाएं और फिर सांसों का धीरे धीरे त्याग किया जाए, वह कहलाता है समाधि। विकार के मरने के बाद जो मरण होता है वो समाधि मरण कहलाता है और विकार पूर्वक जो होता है वह संलेखना नहीं, आत्मघात कहलाता है। जैन शास्त्रों में भगवती आराधना एक ऐसा शास्त्र है जो आज से 2200 साल पहले लिखा गया। शिवकोटि या शिवाली नाम के आचार्य ने उसकी रचना की और उसमें 2000 से ज़्यादा श्लोक, गाथाएँ हैं, छंद हैं और उन सबों में किस ढंग से, किस क्रमबद्ध तरीके से मरण किया जाए कि आनंद हो जाए, क्लेश ना हो, विकल्प ना हो, दुख ना हो, संकट ना हो, उस तरह से सारी पद्धति 40 अधिकार के माध्यम से उसमें बताई। फिर हम देखते हैं कि मूलाचार भी है, आचारांग भी है, भगवती सूत्र भी है, रत्नकुंड श्रावकाचार्य में भी पूरी पद्धति 2000 साल पहले समंत्रभद्र स्वामी ने बताई है। उसके बाद ये निरंतर चलता रहा। मुगलों के काल में भी चला, अंग्रेजों के काल में भी कम हुआ लेकिन चलता रहा। 20वीं शताब्दी में अंकलिकर आचार्य आदि सागर ने 14 दिन का सब कुछ त्याग करके और समाधि की थी। वैसे भी जीवन भर ही 7 दिन के बाद ही एक बार भोजन पानी करते थे। उनको ऐसा कोई मोह नहीं था शरीर को, ऐसा कोई क्लेश नहीं था, तो भी अंतिम समयों में 14 दिन सब कुछ त्याग करके अत्यंत शांत निर्मल परिणाम से दुनिया के कल्याण के लिए आशीर्वाद देते हुए समाधि की। और आचार्य शांति सागर जी ने 36 दिन तक ऐसे संलेखना साधी थी। आज भी कई साधक साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। इस तरह का मरण सुमरण कहलाता है। 2000 साल पहले जो गाथा लिखी गई उसमें कहा, एकम पंडीय मरणम ही यदि जादी सयाणी मरणानी तम मरणम मरिवद्भम जैन मदम सुमदम होई। भगवान महावीर कहते हैं कि एक बार इस ढंग से मरो कि संसार में बार बार मरना ना पड़े। क्लेश, कांक्षा और तमन्ना में रहते रहते मरोगे, फिर से शरीर लेना पड़ेगा, पुनर्जन्म होगा। लेकिन सारे विकारों को मिटा करके मरोगे तो बार बार संसार में जन्म मरण नहीं होगा। संसार में जन्म मरण की परंपरा को गीता में भी स्वीकार किया और वहाँ पर भी कहा कि मरना तो है ही, अच्छे से मरो, शांति से मरो। क्लेश करके दुखी होकर मरने से क्या है। तो यह जो समाधि मरण है ये शांति से परमात्मा का ध्यान करते हुए, आत्मा की शुद्धि करते हुए मरण का एक तरीका है। अपन देखें तो भारत की न्यायपालिका विश्व की श्रेष्ठतम न्यायपालिकाओं में से एक है।
भारत कि न्यायाधीशों को चाहिए कि धार्मिक विषयों पर कोई भी कदम उठाने के पहले, निर्णय लेने के पहले उसके अधिकृत विद्वानों से, आचार्यों से परामर्श करें, उस विषय को जाने समझें। माना कि आपने कानून की सारी किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति के जो प्राचीन कानून हैं, धर्मों की संस्कृतियां हैं, उनकी मान्यताएं हैं और उनके श्रेष्ठतम नियम व्रत हैं, वे अपने आप में अद्भुत हैं, यूनिक हैं। इसलिए हम उस टाइप के आचार्यों से, विद्वानों से परामर्श करने के बाद कोई निर्णय लें। राजस्थान हाई कोर्ट न्यायालय ने जो निर्णय दिया वह बिल्कुल अनुचित है। न्यायाधीश महोदय ने शायद जैन धर्म का बिल्कुल भी अध्ययन नहीं किया, क्योंकि यदि एक सादा भी जैनों के संपर्क में रहने वाला आदमी भी जानता है कि कितना न्यायोचित धर्म है और कितनी मंगलमय समाधि की साधना होती है, तो उन्हें चाहिए कि अपना निर्णय अपने ही द्वारा खुद ही वापस ले लें, ताकि ये विसंवाद और ना बढ़े। और इस पर हमारे जैसे कोई तपस्वियों के पास जाकर के चर्चा भी कर सकते हैं। इस सादा पंडितों का भी काम नहीं है, क्योंकि और कोई दूसरी टीम बना करके उनसे भी चर्चा का काम नहीं है। ये तो जिनकी जीवन की पद्धति उनसे डायरेक्ट बात करेंगे तो न्यायाधीश महोदय को भी समझ में आएगा और उस तरह की सोच रखने वालों को भी समझ में आएगा। ये दिगंबर मुनियों की कहो जो पद्धति है, परंपरा है, यह महान है। कोई लोगों को ऐसे भी लगता है कि दिगंबर रहना आज कहाँ तक उचित है, इस पर भी कई लोगों का उपद्रव चल रहा है। लेकिन यह भारतीय संस्कृति है। वैदिक संस्कृति में आज भी अनेक साधु नग्न मिलेंगे जिन्हें नागा कहते हैं, बस उनमें से काफ़ी ऊंचे उठ कर के दिगंबर मुनि होते हैं कि समाज में रह करके समाज की भलाई के लिए कोशिश करते हैं, और इनके रूप में अश्लीलता बिल्कुल नहीं है, वीतरागता है। इन्हें किसी से कोई राग द्वेष नहीं है। कोई बहन बेटियां बहुएं आए तो भी सबको एक ही बुद्धि से आशीर्वाद देते हैं। इतना कोई उत्कृष्ट हो जाता है तब उसको एक पीछी का मंडल मिलता है, जैन मुनि का बाना मिलता है। तो और फिर इसमें जो वर्षों साधना करते रहते हैं, अंततः एक सोच रहती है कि जिंदगी भर तो हमने भगवान का नाम जपा है, जिंदगी भर तो आत्मा की शुद्धि की है, तो मरते वक्त हमारे परिणाम ना बिगड़े, मरते वक्त हमारी भावना बिगड़ जाए, मरते वक्त भी हमें प्रभु का ध्यान हो, महावीर का स्मरण हो, राम का स्मरण हो, राग देश कसाय से रहितता हो, और हम इस देह को जैसे कपड़ा समझते हैं, कपड़ा उतार के रख देते हैं, जिसको गीता में कृष्ण जी कहते हैं कि वस्त्र पुराना हो जाता है तो उसको उतार के जैसे रख देते हैं, अलग कर देते हैं, वैसे ही यह देह भी पुराना हो गया तो इसको भी छोड़ देते हैं त्यागी तपस्वी मुनिगण। और इसको ही संलेखना, समाधिमन, संधारा, बहुत सारे नामों से कहते हैं। हम इस बात को समझें और ऐसे फिजूल के निर्णय लेकर के अपने देश की न्यायपालिका का सिर नीचा ना करें। हम प्राचीन संस्कृति और पद्धतियों को समझें। सती प्रथा तो कहाँ बेवकूफ़ी प्रथा, और यह संलेखना कहाँ महान ज्ञानियों का विचारपूर्ण मन, अत्यंत विवेकपूर्वक शरीर का त्याग, अद्भुत चीज़ है। वहाँ तो कोई औरत नहीं मरना चाहती है, जबरदस्ती धकाए जाते हैं, और यहाँ तो देखते हैं कि अब तो काम में नहीं आ रहा शरीर, देख लिया कि घर तो गिरने वाला ही है। आज भी मुंबई और ठाणे जैसी नगर पालिकाएँ, वो जो वहाँ की म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड हैं, और पहले से 15 दिन पहले, महीने भर पहले, 6 महीने पहले, साल भर पहले, घर छोड़ दो, घर छोड़ दो, गिरने वाला है। ऐसा गिर गया तुम मर गए तो हमारी कोई गारंटी नहीं, जिम्मेदारी नहीं। वही हमारे भगवान महावीर कह के गए कि तुम्हारा घर गिरने लायक हो जाए तो उसको पहले ही छोड़ दो, थोड़े आज 5 दिन पहले खाली कर दो, और इसमें और चूना पत्थर लगाना बंद कर दो, खाना पीना थोड़ा इसको कम कर दो, ताकि गिर रहा है तो अच्छे से गिर सके। और तुम्हें उसमें पड़े पड़े मरोगे तो क्लेश में मरोगे, और छोड़ के मरोगे तो तुम्हें ये तो ख्याल रहेगा कि मेरे प्राण बचेंगे, अब मैं सुरक्षित हूँ। ऐसे ही व्रत नियम की सुरक्षा रह जाती है इस टाइप से मरने से। क्लेश में चीखने चिल्लाने से मर करके तो क्लेश होगा, परिणाम बिगड़ेंगे।